हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस विथ विक्रम में। आइए आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर लेके आए हैं। आज बात करते हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम के बारे में। हमारे पास लगातार बच्चों के, हमारे मित्रों के सवाल आ रहे हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, क्या कुछ सिलेबस में बदलाव होगा, किनको-किनको मौका दिया जाएगा, क्या दोबारा फॉर्म फिल होंगे? इस तरीके के ढेरों प्रश्न आ रहे हैं जिनका सॉल्यूशन हम लेके आए हैं आपके सामने कि क्या-क्या रहेगा जिससे आप लोगों का जो डाउट है उस वो क्लियर हो सके और आप लोग आगे की तैयारी सुचारू रूप से कर सकें। और जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की वीडियोज़ लगातार आते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। पहला प्रश्न बच्चों का सबसे ज़्यादा आ रहा है, क्या पेपर देने का मौका किसको-किसको मिलेगा? क्या सभी को मौका दिया जाएगा या जो लोग एग्ज़ाम में बैठे थे उनको मौका दिया जाएगा? ये क्वेश्चंस जो है बच्चे बार-बार पूछ रहे हैं, तो बता दिया जाए जिन-जिन बच्चों का एडमिट कार्ड आया था, जिन-जिन बच्चों का एडमिट कार्ड आया था, वो सभी लोग फिर से एग्ज़ाम दे सकेंगे। भले ही जो बच्चे अनुपस्थित हो गए हों, किसी वजह से किन्हीं कारणवश पेपर नहीं दे पाए हों, वो लोग फिर से दोबारा पेपर देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि मौका सभी को दिया जाएगा। प्रवेश पत्र सभी का जारी होगा। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। क्या प्रश्न है बच्चों का? क्या फॉर्म फिर से भरे जाएँगे? जैसे हमारे काफ़ी जो है साथी पूछ रहे हैं, क्या फॉर्म फिर से फिल किए जाएँगे? तो हम बता देना चाहते हैं कि फॉर्म फिर से फिल नहीं किए जाएँगे। क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे हैं जो लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, क्या वो दोबारा फॉर्म फिल करके 6 महीने बाद जो भर्ती होगी, जो पेपर होगा क्या उसमें उसके लिए जो है वो पेपर दे पाएँगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फॉर्म दोबारा नहीं फिल किए जाएँगे और जो लोग पहले से फिल किए हुए हैं, केवल वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं पेपर देने के लिए, तो फॉर्म दोबारा से फिल नहीं किए जाएँगे। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और फिर अगला प्रश्न है कि क्या एग्ज़ाम के सिलेबस पैटर्न में कोई बदलाव होगा? तो बता दें आपको कि एग्ज़ाम के सिलेबस पैटर्न में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो सिलेबस था सेम सिलेबस रहेगा, ठीक है? और जो पैटर्न था, पैटर्न भी वही रहेगा। रीज़निंग रीज़निंग रहेगी, मैथ्स रहेंगे और जीके देखने को मिलेगा। और अभी बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस बार आए थे, कैसा पेपर रहने वाला है, इसके बारे में भी डिटेल जानकारी अभी डिस्कस होगी आगे वीडियोज़ में, देखते रहिए। तो आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस सेम रहेगा। 150 क्वेश्चंस आपके आए थे, तो 150 क्वेश्चंस ही रहेंगे और उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मेरे प्यारे मित्रों। क्या इस बार परीक्षा के तरीका में बदलाव होगा? सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर जो लेके आए हैं, हाँ, पेपर के पैटर्न में, तरीके में बदलाव रहेगा। इस बार आपको आपको बदलाव देखने को मिलेगा और ये बदलाव आयोग में चल रही बात, भर्ती बोर्ड में लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार इस पे बातचीत हो रही है कि क्या चेंजेस लाया जाए जिससे कि एग्जामिनेशन सुचारू रूप से कराया जा सके। क्योंकि देखा गया यूपीएसआई का पेपर ऑनलाइन कराया गया था, तो उसमें भी जो है कंप्यूटर बेस्ड था, उसमें भी जो है धांधली हुई थी, पेपर लीक वगैरह हो गया था। आपके यूपी पुलिस का एग्जामिनेशन जो है ऑफलाइन कराया गया, आपने देखा कि उसमें भी धांधली हो गई और मतलब बहुत बड़े पैमाने पे पेपर लीक हुआ, सारे बच्चे धरना प्रदर्शन वगैरह किए, उसके बाद जाके पेपर कैंसिल हो पाया है और फिर एग्ज़ाम के बारे में बात कही गई है। तो आप पूरी तरीके से ये मान के चलिए कि पेपर जो है आपके इस बार दूसरे मोड में देखने को मिलेंगे, जिसको कहा जा रहा है, जो भर्ती बोर्ड से अभी तक बातें निकल के सामने आई हैं, ये हाइब्रिड मोड पे इस बार पेपर कराया जाएगा। तो बहुत सारे दोस्तों के मन में होगा कि यह हाइब्रिड मोड क्या है? तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी हम देते हैं आपको कि हाइब्रिड मोड क्या है। तो हाइब्रिड मोड में क्या होगा कि आपके जो पेपर होंगे वो ऑनलाइन ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों होंगे। अब लोग सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन होंगे प्लस ऑफलाइन होंगे, ये क्या बता रहे हैं सर? तो ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में हम बता दें कि पेपर आपके 2 आवर के ही होंगे, पेपर आपके 2 आवर के ही होंगे और इसमें क्या होगा कि आपको कंप्यूटर पे सीबीटी बेस्ड ही होगा। कंप्यूटर पे आपको क्वेश्चंस जो है यहाँ पे दिए रहेंगे और आपको अलग से एक ओएमआर शीट दी जाएगी। ये कलर ज़रा चेंज कर लें।
आपको अलग से एक ओएमआर शीट दी जाएगी। अलग से एक ओएमआर शीट दी जाएगी। इसमें आपको फिल करना होगा ओएमआर शीट। क्वेश्चंस आप यहाँ से देखेंगे, पढ़ेंगे और ओएमआर शीट पे आप फिल करेंगे। हाँ, एक बात और बता दें, वहाँ पे आप लोगों की एक पर्सनल नंबर जनरेट होगा। आप हर विद्यार्थी का अलग अपना पर्सनल नंबर होगा। वो एग्ज़ाम स्टार्ट होते टाइम पे ही स्क्रीन पे शो होगा, उसके पहले किसी को नहीं जानकारी मिलेगी, ना वो एडमिट कार्ड पे होगा, वो वहीं पे होगा। उस पर्सनल नंबर को हम ओएमआर शीट पे फिल करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चंस पढ़ के जो ए बी सी डी ऑप्शन होगा, उस ऑप्शंस को यहाँ पे हम लोग गोला भर देंगे। तो इसी को कहते हैं हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम कराया जाएगा। और ये ऑनलाइन ऑनलाइन तो कंप्यूटर पे क्वेश्चन रहेगा, ऑफलाइन आंसर आप ओएमआर शीट पे देंगे। तो इसी को कहा गया है कि हाइब्रिड बेस्ड पेपर होगा, तो हाइब्रिड मोड होगा। तो ये चीज़ आप तैयार हो जाइए और इसके लिए अभी से लग जाइए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये दे दें कि जब पेपर हाइब्रिड मोड पे कराया जाएगा और इस तरीके से पेपर होगा, तो फिर कम से कम मान के चलिए कि पेपर कितने समय में होगा। तो 1 माह या 1 माह से अधिक समय लगेगा पेपर कराने में इनको, पूरे के पूरे 1 माह, क्योंकि लगभग 48 लाख बच्चों का पेपर कराना है। तो 48 लाख के बच्चों को अगर ऑनलाइन मोड में जा रहे हैं ये, तो ये कम से कम 1 माह प्लस लगेगा पेपर कराने के लिए। और पेपर का जो इस बार पैटर्न रहेगा वो भी बहुत हार्ड नहीं रहेगा। पेपर जैसा था उससे हल्का सा लेवल अप होगा, लेकिन पेपर बराबर ही आएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सारे डेज़ के एग्ज़ाम 1 मंथ में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, आयोग का और भर्ती बोर्ड का ये जो है फैसला है, कोशिश ये रहेगा कि पेपर का जो स्तर हो वो एक बराबर रहे, जिससे नॉर्मलाइज़ेशन करने की कंडीशन ना पैदा हो। तो एक चीज़ ये जाने रहिएगा कि जो पेपर होगा उसका स्तर सारे डेज़ में आपको बराबर ही देखने को मिलेगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो रही बात जो है क्या इस बार परीक्षा का तरीका रहेगा, इस पे हम लोग बात कर लिए कि क्या चीज़ रहेगा। अगला है क्वेश्चन कि पेपर कब तक होगा। तो बहुत सारे दोस्त हमारे मित्र हर जगह मतलब अलग-अलग चैनल्स पे देखिए, अलग-अलग ग्रुप्स में देखिए, देख के एनालिसिस करके निकला है कि कोई कह रहा है कि 17 अप्रैल को करा लिया जाएगा। 1 मिनट में 17 अप्रैल को करा लिया जाएगा, 17 अप्रैल को होगा पेपर। किसी का कहना है कि 8 जून को पेपर होगा और किसी-किसी का कहना है कि 12 जुलाई को पेपर होगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये सारे के सारे जो मतलब जो डेट चैनल पे या ग्रुप पे या कहीं न कहीं टेलीग्राम पे जो चल रहे हैं, ये सारे के सारे डेट बिल्कुल गलत है। इस डेट पे एग्ज़ाम नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं होगा। ये आप एकदम निश्चिंत रहिए। क्योंकि भर्ती बोर्ड को समय दिया गया है कि 6 माह के अंदर, 6 माह के भीतर आप पेपर किस तरीके से कराएँगे, ये डिसाइड कर लीजिए और पेपर की डेट बता दीजिए। तो 6 माह में तो अभी जो है भर्ती बोर्ड पेपर की डेट देगा। पहली बात तो आप ये जान लीजिए। अब 6 माह में जो पेपर की डेट देगा, उसके बाद ही आपका जो है पेपर होगा और वो पेपर 1 माह से अधिक तक चलेगा। तो ये आप मान के चलिए, ये चीज़ें हैं। इसकी वजह से हमारे प्यारे साथी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी लोग इधर-उधर वो कर रहे हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात ये करना चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोगों ने देखा होगा, इस बार जो प्रश्न आए थे, ये पुलिस प्रणाली पे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो जो मेरे प्यारे मित्र हैं, थोड़ा पुलिस पुलिस प्रणाली पे थोड़ा ध्यान दें। उससे रिलेटेड हम कुछ वीडियोज़ बना के डाल देंगे, अच्छे वीडियोज़ जहाँ से क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट फँस जाएँ और या तो आप क्वेश्चन को जो है करने में सक्षम हो जाएँ। इस लायक तो हम कर देंगे, वीडियोज़ बना के डाल देंगे। आपको बता दें कि 10 से 12 प्रश्न तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं होने वाले हैं। तो 10 से 12 प्रश्न आपको जो है पुलिस प्रणाली पे देखने को मिलेंगे। हाँ, रही बात हिंदी की बता दें आपको, तो हिंदी की आप लोगों ने देखा कि हिंदी सारे चैप्टर से एक प्रश्न तो हर चैप्टर से जो है टच किया गया है। तो इसलिए आपको सारे जो सिलेबस में चैप्टर्स हैं हिंदी के, वो आपको काफ़ी अच्छे से करने होंगे। काफ़ी अच्छे से अभी से लग जाइए मित्र और एकदम जी-जान लगा के लग जाइए, क्योंकि 6 माह टाइम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 48 लाख बच्चे हैं। 48 लाख बच्चे हैं और 6 माह आपको तो गॉड गिफ्टेड है कि आपको 6 माह का टाइम मिल गया कि जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए थे किसी वजह से, वो तैयारी कर सकते हैं, अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं अभी से। लेकिन जो अभी से लगेगा एकदम जी-जान से लगेगा, वही जो है इसमें सफलता पाएगा।
ठीक है? तो इसलिए आप लोग बिल्कुल वो हो जाइए, हिंदी के बारे में आपको बता ही दिए हैं, पुलिस प्रणाली से रिलेटेड बता ही दिए हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात कि बच्चे रीज़निंग के बारे में कह रहे थे, तो रीज़निंग का तो जो लेवल था लगभग वही रहेगा, रीज़निंग से घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो रीज़निंग का लेवल था वो वही रहने वाला है। और रही बात मैथ की बात अगर हम लोग करते हैं, तो मैथ के बारे में आपको हम बता दें कि मैथ जो है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो डीआई के क्वेश्चंस थे, डीआई के क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे। लेकिन जो कि पेपर वायरल हो गया था, इसलिए डायरेक्ट लोगों को आंसर पता चल गया था, इसलिए लोगों को बहुत ईज़ी लग रहा था। लेकिन डीआई का जो लेवल था वो बहुत टफ था। ख़ास करके जो 18 वाले दोनों शिफ्ट का पेपर देखिए आप, डीआई के क्वेश्चंस, वो काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे। तो हमको लग रहा है कि जो 18 वाले लेवल के अकॉर्डिंग ही आप लोग तैयारी करिएगा। उसी अकॉर्डिंग थोड़ा-सा डीआई का लेवल हल्का-सा अप देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप लोग अभी से लग जाइए, अच्छे से लग जाइए। बाकी जीके की बात की जाए तो जीके तो नॉर्मली जिस तरीके से पूछा जाता है, वही सेम पैटर्न रहने वाला है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं। यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे और कुछ करंट के जो पूछे गए थे, वो सारे जो है आपके सेम उसी अकॉर्डिंग पूछे जाने वाले हैं। जो चेंजेस होने वाले हैं, वो आपको कुछ थोड़े बहुत मैथ में देखने को मिलेंगे कि पेपर थोड़ा हल्का-फुल्का टफ बनाया जाए। और यूपी स्पेशल थोड़ा विशेष फ़ोकस कीजिएगा, क्योंकि इस बार यूपी स्पेशल से क्वेश्चंस बड़े ईज़ी आ गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़े से टफ आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि पेपर का जो पैटर्न है वो हम बता दिए किस तरीके से रहेगा। और सारी मतलब चर्चा हो गया है। बस ध्यान रखिएगा, जो पेपर होगा वो आपके जो है, इस बार जो पेपर होगा वो हाइब्रिड मोड पे होगा, ये ध्यान रखिएगा। हाइब्रिड मोड के लिए अभी से हम अपने छात्रों को कहना चाहेंगे कि आप एक काम करिए, आप लोग जहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऑनलाइन देखते हो या किसी ऐप से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो एक काम कीजिए, क्वेश्चन सामने रखिए, आंसर सामने रखिए और फिर उसका आंसर जो है, मतलब आंसर टिक करिए। आंसर टिक करने के बाद सामने एक ओएमआर शीट रखिए, कार्बन कॉपी मार्केट में मिल जाती है, और उस ओएमआर को साथ में फिल करने की हैबिट डालिए, क्योंकि आपको स्क्रीन पे देखना होगा, क्वेश्चंस वहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा, फिर आंसर निकालना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और आयोग से हम लोगों की एक छोटी-सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हाइब्रिड मोड पे पेपर कराते हैं, तो बच्चों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाए, क्योंकि बहुत लोग जो है कंप्यूटर पे क्वेश्चंस सॉल्व करके और फिर उस पे ओएमआर शीट भरने में काफ़ी समय लगेगा। तो इसलिए मतलब हम लोग चाहते हैं कि 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाए। बाकी आखिरी फैसला तो भर्ती बोर्ड का ही होने वाला है। तो भर्ती बोर्ड की बैठकें लगातार चल रही हैं और इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। एक बहुत और महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि आयोग एक चीज़ और जो है तलाशने में लगा हुआ है, क्या पेपर लीक जहाँ से पेपर बना था, उस एजेंसी के द्वारा, उस कंपनी के द्वारा कराया गया है। अगर वहाँ से कराया गया है, उनके थ्रू कराया गया है, तो इस बार ये जो है भर्ती बोर्ड सरकार पूरी की पूरी तरीके से उस कंपनी को बैन कर देगी। दोबारा आगे से किसी एग्ज़ाम में उनका कोई रोल नहीं रहेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन्हीं से बात करके हाइब्रिड मोड की बात की जाएगी, क्या आप हाइब्रिड मोड पे पेपर करा सकते हैं। तो आपको हाइब्रिड मोड पे देखने को मिल सकता है पेपर। तो इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अभी से लग जाइए और जी जान झोंक के, किसी भी तरीके से, हर हाल में हमें एक सीट पाना है, इसलिए हमको अभी से लग जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। और अगर इस तरीके की वीडियोज़ और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करते रहिए। और कोई भी अपडेट आता है, छोटी से छोटी कोई अपडेट आएगी, हम आपको वीडियोज़ के ज़रिए आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।